हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि वन ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक जो लिखी है मिस्टर जोसेफ मुर्फी ने, जिसका बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन इन दिस एंटायर हिस्ट्री ऑफ बुक्स। इतनी अच्छी बुक है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको वो बुक पढ़नी होगी। फिर भी मैं मेरी ओर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा समरी में कि ये बुक पढ़ने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या लेसन्स है जो आपको इस बुक से मिल सकते हैं। तो चलते हैं हम 5 लेसन्स की तरफ जो कि हम इस बुक से लेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, ये हमारे हाथ में होता है। सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक में ये लिखा है और ये कहा गया है कि कैसे आपके माइंड के यूज से आप अपने लाइफ में मिराक्युलस थिंग्स, मिराक्युलस चेंजेस ला सकते हैं, और कैसे ये मिराक्युलस थिंकिंग लीड करता है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ पे, और वही स्ट्रॉन्ग बिलीफ लीड करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क कराने में। और जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जो आप कहते हैं, जो आप चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरे मन से, वो आपको मिल ही जाता है। तो चलते हैं दूसरे थिंग की तरफ जो हमें ये बुक बताती है, वो है रिलेशन बिटवीन योर माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो भी आप सेंसरी ऑर्गन से सेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो सब आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है और वहाँ से आपके सबकॉन्शियस माइंड में परकोलेट होता है, और वो फाइनली सबकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी की तरह स्टोर हो जाता है, बस जाता है। तो चलते तीसरे थिंग की तरफ, वो है ड्यूअलिटी ऑफ माइंड इज एक्सप्लेन। क्यों कुछ लोग पुअर होते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, क्यों कुछ लोग जीनियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके मन में उनके लिए खुद का बहुत स्ट्रांग फेथ होता है, और क्यों कुछ लोग एंग्शियस होते हैं, स्टेज पे जाते फियरलेस नहीं होते, उनको बहुत डर लगता है। कुछ लोग बहुत जीनियस होते हैं, कुछ लोग अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में टॉयल एंड मॉयल करते हैं, उनको स्टेबिलिटी नहीं रहती है। कुछ लोग बहुत आलीशान ज़िंदगी जीते हैं और कुछ लोग रास्ते पर, फुटपाथ पर ज़िंदगी जीते हैं। ये क्यों होता है और इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड। यानी आपके हर सिचुएशन के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है। ना कोई कंडीशन, ना कोई सर्कमस्टेंस इसको बदल सकता है। इसीलिए ह्यूमन साइकोलॉजी को और सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अंडरस्टैंड करना ये मैंडेटरी है, और इसे डेलिबरेट लर्निंग में हमें रखना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट है सबकॉन्शियस माइंड का यूज टू जनरेट वेल्थ एंड ओवरऑल हैप्पीनेस एंड फ्रीडम की जो लाइफ है, वो कैसे जीनी है, वो कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पाने के लिए मदद करेगा, ये भी उस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक जहाँ पे हर एस्पेक्ट का, हर स्फीयर की चीज़ एक्सप्लेन की गई है, और वो कैसे आप अपने आप की लाइफ को बुरी तरह करते हैं या अच्छी की तरफ लेके जाते हैं, ये आप पर ही डिपेंड करता है, और आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कहा गया है। और इस बुक से जो मुझे सबसे अच्छी पावर लगी है, वो है द पावर ऑफ हीलिंग। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही आपको हील करने की पावर होती है। चाहे आप कितने भी खतरनाक डिजीज से, कितने भी खतरनाक सिचुएशन से गुजर रहे हो, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, सबकॉन्शियस माइंड को वो स्ट्रांग बिलीव करके दिया कि हम इससे बाहर ज़रूर निकलेंगे, तो आप ज़रूर निकलेंगे, आप हील ज़रूर होंगे। और इसका एक कॉमन जीता जागता उदाहरण हमारे सबके सामने है, वो है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग। उनको एक खतरनाक डिजीज था, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, जिसका नाम है अमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। उस डिजीज़ में उनको अपने बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करते आते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम जाता था। फिर भी उनको कहा गया था जब वो 19 साल के थे कि तुम 21 ईयर्स के जब होंगे तब मर जाओगे, मतलब अगले 2 साल भी तुम नहीं जियोगे। लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ किया, अपने विल पावर को ज़्यादा किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताया, बिलीव करके दिया कि नहीं, मैं तो जीऊँगा, और ऐसे ऐसी थ्योरी दूंगा, और जो भी मुझे एक्सप्लोर करना है, जो भी बड़ी चीज़ें मुझे करनी है, मेरा एम्बिशन है, जो भी मुझे एक्सप्लोर करना है, वो मैं सब करूँगा। और उन्होंने वो किया।
वो 21 ईयर से 74 ईयर तक जिए भी। मतलब उनको कहा जब गया था कि वो 21 के बाद नहीं जी सकेंगे, फिर भी वो 74 ईयर्स एज तक जिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील करने में कितना अच्छा मदद करता है। और अगर आपको कुछ एम्बिशन है, कुछ चाहिए, तो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक स्ट्रांग बिलीव देना पड़ता है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको पुश करेगा वो चीज़ करने के लिए, उस चीज़ के पीछे लगने के लिए। और फिर आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ को, उस एम्बिशन को, उस गोल को ज़रूर अपना पाओगे। जो भी हर ह्यूमन के लाइफ में बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी थोड़े थोड़े बहुत सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे ह्यूमन लाइफ या ह्यूमंस थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, ऐसे सारे इंसिडेंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़िए और उसमें जो लिखा गया है, वो कहा गया है, उसको अपने लाइफ में इनकलकेट कीजिए, इम्बाइब कीजिए, ताकि आपकी लाइफ, आपका जीवन सुधर सके, बेहतर हो सके। तो इसी के साथ यह वीडियो यही खत्म होता है। तो अगले बुक रिव्यू के लिए वेट कीजिए। हम आपको जल्दी से जल्दी एक बहुत ही अच्छे बुक का रिव्यू ला कर देंगे और बताएंगे कि कैसे ये बुक आपकी लाइफ को बदलने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। तो रीड कीजिए, लर्न कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे नॉलेजेबल एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।